हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और जो बच्चे यहां पे नए आए हैं उनको ही पहले बता दूं कि आप बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी आपके बेसिक्स मैथमेटिक्स के सबसे बेसिक है, जो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उसकी यहाँ पे तैयारी चल रही है। और ये इतने स्क्रैच में है कि आप मान लीजिए कि क्लास 1 में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स लेवल से यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। तो मैंने अभी तक फैक्टर्स, मल्टीपल्स, उनके डिफरेंस, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ के काफ़ी सारे वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अभी मैं जो आपको ये वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपको एलसीएम, एचसीएफ आना चाहिए और एलसीएम, एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब एलसीएम, एचसीएफ में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो बच्चे स्किप कर जाते हैं, उसी चीज़ को लेकर ये वीडियो है। लेकिन कुछ यहाँ पे मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँगा फैक्ट्स के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में, जिससे कि एचसीएफ, एलसीएम कैसे जल्दी से आप निकाल सकते हैं, और कुछ फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ फैक्ट्स पहले मैं आपको बात कर लूँ। देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट होता है, एक टर्म आता है को प्राइम बोल के। बच्चों, आपको ये अपने सुना होगा कि को प्राइम क्या है। देखिए बच्चों, को प्राइम अभी तक जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, लाइक हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स, है ना, हमने प्राइम पढ़ा है, प्लस हमने कॉम्पोजिट भी पढ़ रखा है। अब बच्चों, ये प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों जो थे वो सिंगल सिंगल नंबर के ऊपर डिपेंड करते, राइट। कोई भी सिंगल नंबर को हम देख के ये बोल सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन बच्चों, जो को प्राइम है वो हमेशा 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 में ही काम करेगा। यानी ये अकेला काम नहीं कर पाएगा, यानी अलोन, अकेला इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको आप ऐसे मान लीजिए। अब ये को प्राइम होता क्या है, जैसे मैं अगर देखूं, अगर आपको सिंपल चीज़ में से पूछूं कि एक 3 है, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 7, है ना। तो अगर 3 का अगर मैं फैक्टर्स निकालूं इसके, तो जो फैक्टर्स आएंगे वो हो गया आपका 1 और 3, और इसके अगर फैक्टर निकालूं तो वो होंगे क्या, सिर्फ 1 और 7। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेते हैं 11। इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं तो हो जाएगा 1 और 11, 1 और 11। अच्छा, मैं अगर 12 का निकालूं तो चलिए आप लोग भी मन में कीजिए जी। 1 वेरी गुड, 2 वेरी गुड, 3 वेरी गुड, 4 वेरी गुड, 6 वेरी गुड, खत्म। और है, और हाँ 12 होगा, करेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, जरा उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैं कलर थोड़ा डीप ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये जो पहले के 3 नंबर हैं, ये जो पहले के 3, चलिए इसको इस तरह से मार्किंग करते हैं। ये जो पहले के 3 नंबर हैं, इस 3 नंबर पे जो चीज़ आपको दिख रही है वो है इनका कॉमन फैक्टर, है ना। अब आप बोलेंगे क्या इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें कॉमन फैक्टर है, इसमें भी है 1। लेकिन अगर मैं सबको कॉमन में लूँ तो मुझे कॉमन जो मिल रहा है मैं इसको एक ग्रुप में डाल सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको यहाँ पता चलेगी वो है, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर, हाँ, आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चलेगी, वो ये है कि यहाँ पे जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपके जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनकी काउंटिंग, दो चीज़ इंपॉर्टेंट, ये पहली पॉइंट, हाँ इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। कॉमन फैक्टर्स के जो काउंटिंग है वो इक्वल्स टू 1 है, और जो वैल्यू है कॉमन फैक्टर का वो भी इक्वल टू 1 है। मतलब समझिए, यानी आपके जितने भी नंबर्स हमने लिखे 3, 7, 11, यहाँ पे आपके जो कॉमन फैक्टर्स की बात की जाए वो कितने हैं गिनती में, सिर्फ 1 है, और उसकी वैल्यू क्या है, यानी वो कॉमन फैक्टर का वैल्यू क्या है, वो 1 है। अगर ऐसे स्टेटमेंट वैलिड होता है जो कि इन तीनों में था, तो इन तीनों को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। समझ में आपको? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं, और
काउंटिंग में भी वो अकेला 1 ही होता है। तो बच्चे बार बार इस 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये 1 वाला कॉन्सेप्ट जो है, एक है काउंटिंग वाला 1 और दूसरा है वैल्यू एज ए 1। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं, मैं अगर आपको दूसरा चौक दिखा के यहाँ पे दिखा दूं, ग्रे दिखेगा नहीं, थोड़ा लाइट कलर दिखेगा शायद, ग्रीन दिखेगा, देखिए हाँ ग्रीन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 11 और 12 को ले लूँ, तो यहाँ पे कौन फैक्टर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है। तो यानी 11 और 12 भी हमारा को प्राइम बन गया। समझ बच्चों, देखिए क्योंकि काउंटिंग में फैक्टर कितने हैं, 1, और कौन सा उसका वैल्यू है 1। लेकिन अगर मैं ये ले लूँ, चलिए मैं 3 के साथ मैं लेता हूँ 3 के साथ 12, 3 के साथ 12 ले रहा हूँ मैं। तो अगर 3 के साथ 12 ले लूँ तो देखिए यहाँ पे 1 3, यहाँ भी 1 मिल गया और 3 हो गया, जो कि काउंटिंग में 1 से ज़्यादा है। उसी तरह से आप अगर, तो ये 3 और 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का, यानी ये फर्स्ट वाला ही स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। लेकिन उसी तरह से अगर मैं 7 और 12 ले लूँ, देखिए 7 और 12 में भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि वहाँ पर 1 ही कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो को प्राइम का ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये को प्राइम के टॉपिक को इसमें डाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा कुछ ट्रिक्स होगा या फार्मूला कर सकते हैं। तो एक मेन जो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको मैं क्लियरली आपको लिख दे रहा हूँ। अगर जिसको एलसीएम आता है वो इस फार्मूला को आराम से समझ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सिंपल लॉजिक इसके। चलिए चेक कर लेते हैं नंबर। चलिए देखिए, सबसे पहला जो है कि आपको मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है, नंबर 1, और यहाँ पे मान लीजिए नंबर 2। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि ये नंबर 1 के साथ अगर हम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमेशा इक्वल होगा इस नंबर के एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर उस वो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ दिया हुआ है और आपको बताया कि उसका एलसीएम क्या है। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर एचसीएफ से डिवाइड करना है। यानी मैं इससे, ये देखिए ये एक फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे को अगर मान लीजिए नंबर 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय नंबर 2। ये हो गया एक डेरिवेशन इसका। अच्छा, ये एक डेरिवेशन हो गया। दूसरे डेरिवेशन आते हैं। अगर मान लीजिए मुझे निकालना है नंबर 2 तो क्या करूँगा, सेम एलसीएम इनटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय नंबर 1। चलिए ये भी हो गया। तीसरा डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है एलसीएम, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को मिलने के चाहिए नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ। बहुत सिंपल है। और इसका चौथा जो वैरायटी हो सकता है कि मुझे निकालना है एचसीएफ, जो कि है नंबर 1 इनटू नंबर 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4, यानी मैं किसको लेके आऊँ, मैं जस्ट सिंपली इस वाले को लेके पूरा गेम खेला हूँ। अगर आपको वैल्यू को ट्रांसपोज करना आता है, इसे कहते हैं ट्रांसपोज करना। ये सारे के सारे ट्रांसपोजिंग मेथड में आता है। अगर आपको ट्रांसपोजिंग नहीं आता तो ज़रा मुझे कमेंट में बताइए, मैं ट्रांसपोजिंग के ऊपर एक लेक्चर दे दूंगा। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ट्रांसपोजिंग होता क्या है। और ट्रांसपोजिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स है, शायद आपने कहीं पढ़ा भी ना हो उस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 1 नंबर 2 का एचसीएफ एलसीएम। अब आता है एक दूसरा फार्मूला। याद रखिए कि मान लीजिए जब हमें फ्रैक्शन में काम करना होता है, ठीक है बच्चों, एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो फ्रैक्शन में आप ये समझ लीजिए कि आपका एक फ्रैक्शन मान लीजिए ए और बी है, दूसरा फ्रैक्शन मान लीजिए एक्स और वाई है। अब मुझे आपको बोला है कि ये ए बी कॉमा एक्स कॉमा वाई का आपको क्या निकालना है। आपको अगर मैं बोल दूं इसका आपको एचसीएफ निकालना है और इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या आप, बहुत इजी है,
बहुत इजी है, ज़्यादा इसके लिए नहीं है। देखिए आपको इस नंबर का एचसीएफ निकालना, अब नॉर्मल नंबर का एचसीएफ निकालना आप सीख चुके हैं, तीन मेथड सबका बता रखा है मैंने। अब यहाँ पे एचसीएफ एलसीएफ निकालने का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद। तो यहाँ पे देख लेते हैं एचसीएफ एलसीएफ किस तरह चलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। जो आपका न्यूमरेटर है जो कि है a और यहाँ पे x, और यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर, जो आपका है b, y, आपको इसका निकालना पड़ेगा HCF और इसका निकालना पड़ेगा LCM। ये आपका हो गया HCF का फॉर्मूला। जी बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो गया HCF का फॉर्मूला, जहाँ पे आपके जितने भी ऊपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है उनका आपको HCF निकालना है अलग से, और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। उसी तरह से अगर आप LCM निकालते हैं तो न्यूमरेटर का जो कि है a, x, यानी a और x, यहाँ पे अगर आप दो से ज़्यादा है तो भी सेम, और डिनोमिनेटर का b, y, इसका आपको निकालना है LCM, यानी यहाँ पे आपको LCM निकालना है और यहाँ पे आपको HCF निकालना है। देखिए याद करने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, बस थोड़े से बने रहिए पेशेंस के साथ। HCF LCM निकालने का तरीका ये है, बस समझिए कि ऊपर वाला जो टर्म है उसको अलग ऑपरेट करना है, नीचे को अलग ऑपरेट करना है। अगर HCF निकालना है, अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले को HCF कर लीजिए। देखिए जो आपने निकाला वो ऊपर है, यहाँ पे आपको जो निकालना है वो ऊपर है, और इसका जो ऑल्टरनेट है वो नीचे है, इसका जो ऑल्टरनेट है वो क्या है, इसके नीचे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प देगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो रियल लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी कुछ। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ HCF LCM का कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो ट्रिक्स आपको मैथ्स करने में या HCF LCM निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसान करेगी। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। चलिए सबसे पहले HCF का ट्रिक देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपको HCF निकालने बोला है 12 और 16 का। अब जल्दी कैसे करेंगे, देखिए इसका स्टेप बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा, ट्रिक बता रहा हूँ। आपको इसका डिफरेंस निकालना है, जो कि यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। आपको इस 4 से चेक करना है कि ये 12 से 12 को डिवाइड करता है या नहीं, और 16 को डिवाइड करता है कि नहीं। यानी जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको दोनों नंबर से चेक करना है, डिवाइड होता है कि यहाँ पर 12 और 16 दोनों ही इस डिफरेंस 4 से डिवाइड होते हैं। यानी देयरफॉर इसका जो HCF है, आप करके भी देख लीजिएगा, इसका जो HCF है वो आपका हो जाएगा 4। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्वेश्चन आया हो कि क्या है अगर ऐसा नंबर आपको मिल जाए जहाँ पर इस डिफरेंस का काम ना करे, यानी डिफरेंस दोनों को डिवाइड ना करे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 18 और 22 है, ठीक है। अब 18 और 22 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है 4, यहाँ भी आपका डिफरेंस आता है 4, लेकिन ये डिफरेंस 18 को और 22 को डिवाइड नहीं करता है। तो ये इसको डिवाइड नहीं करते हैं, राइट। तो क्या करें, ऊपर तो हो गया था, अगर ऐसा कोई आता है जिसको आपका डिफरेंस आपका डिवाइड नहीं करता है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आप इस 4 का फैक्टर निकाल लेंगे। ध्यान सुनिएगा, 4 का फैक्टर यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 1, यही है ना। यानी यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है, 2 है। आप इन सब में से, सारे नंबर में से इन फैक्टर्स जो भी आपके अलग अलग नंबर्स आएंगे उन नंबर से आप डिवाइड, यहाँ पे फैक्टर क्या है, यूनिक 1 ही 2 ही है। आप 2 से फिर 18 को डिवाइड करिए और फिर 2 से 22 को डिवाइड करिए। देखिए 2 से 18 भी डिवाइड हो गया, 22 भी डिवाइड हो गया, इसलिए इस नंबर का HCF आपका बनता है सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है बच्चों। अब चलिए ये तो मैं आपको समझा दिया, इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि मेरे पास HCF कुछ इस तरह निकालने बोला है, आपको बोलना है 10, 14 और 34। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए पहली बात तो यहाँ पे आप इसको पेयर कर लीजिए, एक कर लीजिए 10 14 का, दूसरा कर लीजिए 14 और 34 का, और तीसरा कर लीजिए 34 और 10 का, या 10 और 34 का, जो भी है। यहाँ पे माइनस आपको बच्चों हमेशा लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर से ही करना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं
तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। इसका का डिफरेंस निकालूं तो आ जाएगा आपका 20, है ना, 20। अब अगर इसका निकालूं तो आपका आ जाएगा 1034 का 24, आ गया 24। जब आपके पास ऐसे 3 डिफरेंस आ जाए तो आपको इनमें से क्या पिकअप करना है, लीस्ट पिकअप करना है। लीस्ट कौन सा है, लीस्ट है आपका 4, लीस्ट आपका है 4। अब इस 4 से आपको चेक करना है पहली बात कि क्या ये डिवाइड करता है, क्या ये डिवाइड करता है 10 को, क्या ये डिवाइड करता है 14 को, और क्या डिवाइड करता है 34 को। ध्यान से देखेंगे 4 इनमें से तीनों को डिवाइड नहीं करता है। कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है, 2 है, यूनिक में 2, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या है, 2 ही है सिर्फ यहाँ पे। तो इसको फिर देखिए 10 को, यहाँ पे जो 10 आया था उसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये काम कर जाएगा, 14 को करेंगे तो भी कर जाएगा, और 34 को करेंगे तो भी 2 से डिवाइड ये हो जाएगा, है ना। यानी इसका HCF क्या है आपका 2। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये चीज़ समझना है कि 2 नंबर 3 नंबर चाहे कुछ भी नंबर है, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डिफरेंस निकाल कर ही काम करना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सपोज मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 20 है, उसके बाद 36 है और 50 है। तो ठीक है, तो मुझे इसमें पता है, आप अगर इसका देखेंगे, पहले इसको एक पेयर ले लीजिए, इसको एक पेयर ले लीजिए, और फिर इसको एक पेयर ले लीजिए, है ना। तो आप देखेंगे सबसे बढ़िया जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आएगा 20 और 16 में आएगा 16, 36 और 15 में आएगा 14, एक आएगा डिफरेंस 14 और दूसरा आएगा 30 का। तो लीस्ट कौन सा है, हमने लीस्ट को पिक कर लिया। अब क्या लीस्ट से तीनों चीज़ डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। 14 से 20 36, यानी 14 से आपको इनमें से कोई भी एक 36, 50, 20 सारे डिवाइड होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, 14 का फैक्ट निकालूंगा, जो कि है 2 इंटू 7 इंटू है 1। अब 2 इंटू 7 अगर 1 है तो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस का है उसी का फैक्ट निकालेंगे। डिफरेंस हमेशा डिफरेंस का फैक्टर, यानी फैक्टर ऑफ डिफरेंस, फैक्टर ऑफ डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत कीजिएगा। आपको हमेशा डिफरेंस निकालना है किसका, सॉरी आपको फैक्टर निकालना है किसका, डिफरेंस का निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या 7 से आपके पास 2 नंबर है, 2, क्या 2 से 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जी हो रहे हैं। क्या 7 से 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 से यहाँ पे पॉसिबल हुआ, तो HCF भी इसका 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 7 से लेकर नहीं हुआ, 7 से 20, 36, 50 तीनों नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर HCF आपका आ चुका है, ये शॉर्टकट मेथड। और देखिए शॉर्टकट मेथड क्यों है, क्योंकि इसको लॉन्ग कट मेथड में करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट शॉर्टकट मेथड में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं रेस करता हूँ और आपके लिए फिर एलसीएम का ट्रिक लेके आता हूँ। देखिए बच्चों, एलसीएम में जो ट्रिक है वो जस्ट HCF का उल्टा है। जरा ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था 2, 4, 8 और 16, आपके पास ऐसे 4 नंबर हैं और आपको इसका निकालना है एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका है, आप इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर को पिक करेंगे, जो कि है 16। अब आप 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 8 से 16 डिवाइड करेंगे। वहाँ पे क्या था, डिफरेंस से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, जो लार्जेस्ट है उसको सबसे डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 2 से 16 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से भी किया जा सकता है, 8 से भी किया जाता है। जैसे ये तीनों से कर दिया गया तो आपका जो एलसीएम है वो ये बन गया, 16 है, ठीक है। ये एक ट्रिक है। इसका मैं एक और एग्जाम्पल करा दूँ। सपोज मान लीजिए ये तो एक हो गया, दूसरा देख लेते हैं ये वाला। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है 8, 24, 48 एंड 96। तो इसका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसका लार्जेस्ट नंबर है आपका 96, है ना। अब 96 को 48 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 24 से भी कर सकते हैं
और 8 से भी कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं ना। तो अगर हम तीनों से कर सकते हैं तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 96। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक, तो ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आया जहाँ पर ये डिवाइड नहीं होता है। सपोज़ कि आपके मान लीजिए क्वेश्चन में है 2 है, 3 है, 7 है और 21 है। अब इसका अगर मैं लार्जेस्ट ले लूँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा नंबर आ गया जो कि डिवाइड ना हो, तो इसका लार्जेस्ट क्या है, 21। अब 21 को मैं डिवाइड करूँ 2 से, हाँ नहीं होता। 21 को मैं 3 से करूँ तो ये हो जाता है, 7 से करूँ तो भी ये, सॉरी 21 होगा नहीं, 21 भी 3 से करूँ तो 7 से करूँ तो भी ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 से तो नहीं हुआ, ये तो एक और दिखा दिया ना। अगर तीनों से होता तो मैं तो बताया था ये एलसीएम में। तो सिंपल सी लॉजिक है, आपका ये लार्जेस्ट नंबर को इस नंबर के साथ जो डिवाइड नहीं हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 2 से कितना होता है, 42। जैसे ही 42 आ गया, अब 42 को फिर से 2 से, 3 से और 7, देखिए लार्जेस्ट नंबर को नहीं लेना है, उसमें कोई भी काम नहीं है, ठीक है। बाकी नंबर से डिवाइड करके देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका 42। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के ये सब क्वेश्चन होगा नहीं। तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कीजिए, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक काफ़ी आसान है अगर आपको समझ में आया। मैं फिर से बता रहा हूँ, एलसीएम का ट्रिक वही है कि आपको लार्जेस्ट नंबर को पिक करना है और रिमेनिंग नंबर से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करनी है। अगर रिमेनिंग नंबर में सारे हो गए तो आपका लार्जेस्ट नंबर ही आपका एलसीएम रहता है। लेकिन अगर रिमेनिंग नंबर में से कोई एक नंबर भी ऐसा रहा जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए जो नहीं कर पा रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए लार्जेस्ट नंबर को और फिर चेक कीजिए क्रॉस कर लार्जेस्ट नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर को। जी बच्चों, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप समझ मेरी बात, मैं आपका डाउट समझ चुका हूँ क्या बोलना चाहते हैं आप। यहाँ पे जो 21 के बाद यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि जो हमने नंबर लिया, जैसे 21 यहाँ पे हमने 2 को लिया था, राइट, क्योंकि 2 से 21 डिवाइड नहीं हो रहा था। तो अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हम फिर से जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या 2 से चेक करेंगे? जी बच्चों, लार्ज को छोड़ के बाकी सारे नंबर से करना है, भले आप उसको लो कि ना लो। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसके लिए आपको पता है बड़ी क्यों है, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको टाइम ज़्यादा लगा तो उसके लिए आपको पहले तो अप्रिशिएट करूँगा कि आप मेरे साथ बने रहे और इस तरह से वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, जिसका मेन फंडा ये है कि आप वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखिए, डिस्क्रिप्शन में माफ़ कीजिएगा, कमेंट में मुझे लिखिए। और आपकी वीडियोस की, आपकी मोटिवेशंस की, आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है, इसलिए प्लीज़ आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे सोशल नेटवर्क में इसको शेयर कीजिए। बच्चों, शेयरिंग हमेशा केयरिंग के लिए होती है, तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप बाकियों के साथ करिए, ठीक है। इस तरह से मैथमेटिक्स को काफ़ी लोगों के अंदर का जो फियर है वो हटा सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। ट्रिक्स, फार्मूलीज और फैक्ट्स को प्राइम के साथ जिस तरह से मैं स्टार्ट किया था, वीडियो को देखिए। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को बच्चों 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में वीडियो से आपके थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। मैंने जानबूझ के वीडियो लंबी होगी बोल के मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में या ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में, माफ़ कीजिएगा फार्मूला नहीं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।